Hello friends, welcome to your Learn on Someone's channel. Let us do analysis for Thursday, that is 21st of September 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed in previous session for today's session, right? So we discussed that कि अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, अगर 20,050 के नीचे हम गैप डाउन ओपन होते हैं, राइट? इसके नीचे इफ वी ओपन देन वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड सी की प्राइस एक्शन कैसे जा रहा है. दैट इज द रीजन इन अर्ली मॉर्निंग इटसेल्फ टुडे आई हैड पोस्टेड ऑन द फोरम आल्सो कि ये जो फर्स्ट 30 मिनट्स की कैंडल है इसका लो कहाँ पे 19968, राइट? अगर 19968 के नीचे हमें वापस अगर ब्रेक होते हुए दिखे, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे, ओनली देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टिल 19900 यहां तक प्राइस एक्शन जा सकता है अगर फर्स्ट 30 मिनट्स का लो ब्रेक हो जाए. एंड यू मे नोटिस कि आफ्टर दिस लो वाज ब्रोकन, राइट, फर्स्ट 30 मिनट्स का लो ब्रेक हुआ, उसके बाद देयर वाज नॉट अ सिंगल कैंडल ऑन 30 मिनट्स फ्रेम which broke previous swing high, right? इसका swing high नहीं break किया and we continued the downward frames, right? We continued the downward journey. That was the overall thing for Nifty. But what about Bank Nifty? Bank Nifty में the target itself for अगर बड़ा gap down हो जाए was closer to 45,400, right? And you may notice कि first 30 minutes की candle low ही जब 45,454 पे दे रही, then it had already eaten the entire target today itself. So that was the reason there was no point in continuing or taking any trade here इतना downfall होने के बाद, right? That was the overall thing. But what about next day, right? What about Thursday now? So now if we see Nifty and Bank Nifty on days frame for Thursday कल के लिए, so we may notice we have been discussing in each and every session in September series क्या कि निफ्टी, बैंक निफ्टी ने तो भी प्रीवियस डे का लो तोड़ा है, बट निफ्टी प्रीवियस डे का लो तोड़ के उसके नीचे क्लोजिंग अब तक आज के दिन से पहले निफ्टी ने एक बार भी प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोजिंग दिया नहीं था, राइट? लो तोड़ के क्लोजिंग नहीं दिया था. Today is the very first day. Today, as on 20th September, this is the very first day where Nifty has not only broken previous day एक दिन का low, but 1 2 3 4 5 even this low, considering last 30 minutes का average, last 30 minutes का average, Nifty has closed at 19,901, right? And what is this red? The very first red in September series. September series की सबसे पहली red candle which was made on 12th of September. इसका लो कहाँ पे? इसका लो is at 19,914, right? 19,914. इस लो के नीचे भी आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है, यानी कितने, एक दो तीन चार पांच, फॉर जो 5 दिन का जो भी पंप था वो 5 दिन का पंप एक ही दिन में निफ्टी ने क्लियरली खा दिया है, राइट? इट हैज ऑलरेडी इटन लास्ट 5 डेज का पंप. नाउ व्हाट फर्दर, इसके आगे क्या? नाउ यू मे नोटिस कि फ्राइडे के लिए एंड मंडे के लिए, फ्राइडे और मंडे के सेशन पे, सो लेट अस कम बैक ऑन 30 मिनट्स इन ऑर्डर टू कवर ऑल द प्राइस एक्शन, राइट? इन ऑर्डर टू कवर ऑल द प्राइस एक्शन. So you may notice this was Friday's action, price action, and this was Monday's price action. And on both the days, Friday or Monday, this I had been discussing on forum also कि ये जो low था, what is this low which was coming closer to 2120, right? 20,115 वगैरह आया है, but 2120 का ये जो low था, this Nifty was not able to break for last 2 days. And today we not only opened below this, इसके नीचे खुले ही नहीं, but this has been sustained, right? Overall the price action continued the downtrend, right? Overall price action has continued the downtrend. इसीलिए इसीलिए अभी जब तक निफ्टी वापस 120 भी नहीं, आई विल कंसिडर दी बफर पॉइंट प्रीवियस डे का क्लोजिंग विच वाज एट 133, सो आई विल कंसिडर 2140. जब तक निफ्टी 2140 के ऊपर वापस डेज क्लोजिंग नहीं देते, राइट, जब तक डेज क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं होती, तब तक आई एम नॉट टेकिंग एनी कॉल ट्रेड्स, राइट? इसके पहले कोई भी कॉल ट्रेड नहीं जब तक 2140 के ऊपर डेज क्लोजिंग नहीं मिले. वी विल डिस्कस बैंक निफ्टी आल्सो, बट लेट अस फर्स्ट कवर निफ्टी. तो तब तक कोई कॉल के ट्रेड आई डू नॉट वांट जब तक 2140 के ऊपर 2140 के ऊपर डेज क्लोजिंग नहीं मिले. सो व्हाट फर्दर, व्हाट अबाउट द पुट सिनेरियोस? सो नाउ इन एनी केस इफ वी ओपन फ्लैट, राइट, फ्लैट यानी क्या, 30-40 पॉइंट्स ऊपर या 30-40 पॉइंट्स नीचे, राइट? व्हाट वाज टुडेज डे लो? आज का जो लो था, let me just see it on crosshair, this comes closer to 19878, yes. So आज का जो डे लो था, today's day low comes closer to 19878, right? Let me just write it down, 19878 के पास आता है, right? And today's high was at 20,050. Let me just recheck it. It was at 20,050, yes. So today's high is at 20,050. Just a minute. So today's high was at 20,050 and लो इज एट 19878. बट अनदर थिंग यू मे नोटिस कि ये जो लो है, राइट, ये जो स्विंग लो आ रहा है, दिस इज एट नॉट एट 19878 बट दिस कम्स क्लोजर टू 19865, यस, 19865.
तो जब तक ये लो का सपोर्ट है, राइट, विच इज वेरी क्लोजर फ्रॉम 19878, बिफोर दिस आई एम नॉट एंटरिंग इन एनी पुट का ट्रेड, राइट। तो जब तक 19865 है, बट वी विल कंसिडर 19860, जब तक अभी वापस 19860 के नीचे फ्लैट खुलने के बाद, फ्लैट यानी क्या, 30-40 पॉइंट्स ऊपर जाए या 30-40 पॉइंट्स नीचे आए, जब तक 19860 के नीचे एक अच्छी रेड बेरिश कैंडल बननी जाती, कैसे, अगेन दिस टाइप ऑफ रेड, इस रेड से, जैसे इस रेड ने ओपनिंग लो तोड़ा, राइट, ऐसी रेड कैंडल मिल जाए, ऐसी रेड कैंडल मिल जाए, ऐसी मिल जाए, वापस ऐसी हैमर बने, क्या नहीं, ऐसी हैमर बनने के बाद लुक एट द प्राइस एक्शन एट 30 मिनट्स, राइट, इट वेंट साइडवेज। तो इसलिए दिस टाइप ऑफ रेड, दैट इज द रीजन वी ऑलवेज डिस्कस कि प्राइस एक्शन कैसे होना चाहिए व्हेन इट ब्रेक्स सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट कैसे, लुक एट दिस कैंडल, ऐसी रेड से तोड़े, दिस टाइप ऑफ रेड, राइट, ऐसी रेड। सो द रेड्स दैट वी हैव मार्क्ड, ऐसे रेड के साथ या फिर ऐसे रेड के साथ, only if 19860 is getting broken, right, अगर 19860 break हो जाए, only then I'm interested to take the put, right, only then I'm interested to take the put, and I will consider this, ये जो swing है, right, ये जो swing चला आ रहा है, this swing which comes closer to 19, this swing, इस swing का हाई क्या है, इसी कैंडल के हाई का, it is at 19920, right, so from here 60 points का SL है, so I will consider 19920 as SL, right, 19920 as SL। अगर 19860 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, 30 मिनट्स की फ्रेम पे अगर 19860 ब्रेक हो जाता है विद द रेड्स वी आर मैप, ऐसी रेड के साथ ब्रेक हो जाता है, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पीई विद 19920 एज एन एसएल। और यहां से पहले टारगेट एट 19800, राइट, एट 19800 द राउंड फिगर, जहां पे ये गैप फिलिंग भी हो जाएगी, राइट, जहां पे ये गैप फिलिंग हो रही है एट 19800। 19800 तोड़ने के बाद भी, राइट, 19800 तोड़ने के बाद भी अगर यहां से साइडवेज जाए या फिर यहां से वापस 19840 तक ही पंप कर पाए और वापस 19800 भी ब्रेक करे, ओनली देन आई विल कंटिन्यू फर्दर, राइट, ओनली देन आई विल कंटिन्यू फर्दर फॉर द फर्दर स्विंग, राइट, फर्दर स्विंग का टारगेट, दिस फर्दर स्विंग का टारगेट विच कम्स क्लोजर टू 19720 730 तक का, कब, अगर 19800 के पास भी आए, 19800 के पास से 19840 तक पंप करे या 840 के ऊपर नहीं जाए पर वापस 800 ब्रेक करे, 840 के पास जा रहा है, एग्जिट अगेन ओनली इफ इट इज ब्रेकिंग 19800 ओनली देन आई विल री एंटर, दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो। इफ इट ओपन्स फ्लैट, फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए, ऊपर जाके वापस ही अगर नीचे आए 19860 ब्रेक करे, ओनली देन आई विल एंटर। फ्लैट खुल के नीचे भी आए, जब तक 19860 30 मिनट्स के फ्रेम पे नहीं ब्रेक करता, टिल देन आई विल नॉट एंटर, दैट इज फ्लैट का सिनेरियो considering 19920 as the SL, right, this I will execute twice, all the trades I will execute twice in Nifty as well as in Bank Nifty, only if it breaks 860, that is flat का scenario। what if gap down happens, right, अभी 19860 के भी नीचे खुले, right now there is Fed meeting, so we do not know what is the outcome, अगर rate hike हो ना हो, we will not go in that, right, what they are discussing, we will discuss कि charts पे क्या हो सकता है, right, we will discuss what can happen on chart, so that is the reason अगर किसी ना किसी वजह से 19800 के नीचे भी gap down हो जाए, right, 100 points we can consider, इसके नीचे भी gap down हो जाए, so already 100 points तो अपने से छूट गए, right, ऑलरेडी 100 पॉइंट्स छूट रहे, तो दैट इज द रीजन 19800 के नीचे हो जाए, आई विल अगेन वेट फॉर 30 मिनट्स, राइट, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन आई विल सी, इसके पास से वापस और नीचे चले जाए, आई विल कंप्लीटली लीव द ट्रेडिंग फॉर द डे, राइट, कितने भी पॉइंट्स छूट जाए, राइट, सिर्फ उसी दिन के लिए छूट रहा है, राइट, इट इज नॉट लाइक एवरी डे वी आर लिविंग द अपॉर्चुनिटी, तो इसके नीचे छूट जाए, आई एम नॉट एंटरिंग, राइट, बट 30 मिनट्स के बाद भी अगर पंप ले 19800 के नीचे खुले, 800 के ऊपर कहीं पे भी 860 के पास, 870 के पास, 850 के पास, अगेन एवरीथिंग आई एम कंसीडरिंग इट इन फ्लैट का अपॉर्चुनिटी, 800 के नीचे ही खुल जाए, 800 के नीचे खुल जाए, इसके नीचे खुल के वापस पंप ले 60-70 पॉइंट्स पंप ले, 800 से 60-70 पॉइंट्स पंप का पे यानी 19860 के पास, 19870 के पास, only if it opens below 19800 takes the pump up again, and again if it is able to break the day low, right, वापस से if it is able to break the day low again on what, again on 30 minutes का फ्रेम, वापस डे लो कैसे ब्रेक करे, आज की फर्स्ट 30 मिनट्स होने के बाद लुक एट दिस 30 मिनट्स का कैंडल, ऐसे करके ब्रेक करे, ऐसी कैंडल बने तो इट इज नॉट ब्रोकन, राइट, अगर हैमर से बना दे या फिर उसके पास इन्वर्टेड हैमर बना के उसके पास वापस एक ग्रीन प्राइस एक्शन बना दे, वैसे नहीं, right, look at this price action when it is breaking, look at this price action when the support is getting broken, right, look at the previous price actions whenever the support was broken, जब भी सपोर्ट ब्रेक किया है, तो 19800 के नीचे कहीं पे भी गैप डाउन खुल जाए, अगर बड़ा गैप डाउन हो, वहां से 60-70 पॉइंट्स पंप करे, वापस नीचे आए और ओपनिंग लो, राइट, जो ओपनिंग लो था फर्स्ट 30 मिनट्स का वो भी ब्रेक कर दे ऑन 30 मिनट्स की फ्रेम विद द रेड्स दैट वी मार्क फॉर फ्लैट, उसी रेट्स के साथ ब्रेक करे,
only then I'll take the put, right? उसके पास से again I'll consider 50 points का SL and only then I'm interested to take the put for 1:1 का ratio, यानी वापस से 50 points मिल जाए तो well and good, उसके नीचे भी जाए only then I will continue. Curve if it is following this kind of pattern, right? Lower highs and lower lows, the way it followed today. If swing high gets broken, I exit. वापस से swing low gets broken, I re-enter. This I will do twice. I will execute every trade twice only, right? Not more than twice. That is gap down का scenario. ऊपर जा रहा है only then will be consider. Gap down खुलते ही और नीचे चले जाए और already 100 points नीचे, उसके नीचे 150 points भी जाए, 200 points भी जाए, इतना नीचे जाए, अगर नीचे जा रहा है first 5 minutes 15 minutes में, then I am clearly avoiding, right? That is the gap down का scenario. What if we open gap up? Now we are clearly considering इसके पहले तो 2140 के पहले तो I am not interested to take any call का opportunity, right? तो इसीलिए आज के क्लोजिंग से considering last 30 minutes का एवरेज है 19901, यहाँ से फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए या गैप अप भी खुले, गैप अप खुल के अगर 20,000 के पास कहीं पे भी गैप अप खुलते, राइट? वी डू नॉट नो व्हाट इज द आउटकम, किसी ना किसी आउटकम की वजह से अगर 20,000 के पास गैप अप भी खुले, राइट? इसके पास गैप अप खुलने पे ऐसा नहीं कि नाउ दिस इज रेजिस्टेंस इसलिए आई इमीडिएटली वांट टू पुट, नहीं ऐसा नहीं, इसके पास जाके भी only if 30 minutes का कैंडल अगेन कैन मेक दिस काइंड ऑफ रेड, या फिर इसके पास आके लुक एट दिस शूटिंग स्टार, द परफेक्ट शूटिंग स्टार, ये बनने के बाद सी दी प्राइस एक्शन, दिस हैज ऑलरेडी हैपेंड इन निफ्टी, राइट? वी आर सीइंग द प्राइस एक्शंस व्हिच हैव ऑलरेडी हैपेंड. ऐसी शूटिंग स्टार अगर 20,000 के पास मिल जाए, व्हेन आई से 20,000 शार्प 20,000 क्या नहीं, यानी 19,980 के ऊपर 19,980 से लेके 20,050 इस रेंज में कहीं पे भी आए और वापस 20,000 के पास ही 20,000 20 30 40 के पास अगर ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, या फिर दिस वी आर डिस्कसिंग ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, राइट? दिस वी आर डिस्कसिंग ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम. इसके पास आके अगर ऐसी शूटिंग स्टार बनाए, इसके पास आके ऐसी रिजेक्शन कैंडल दे, इसके पास आके टॉप पे ये कैंडल बनाए विच वी आर सीइंग ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, राइट? टॉप पे ऐसे कैंडल बनाए, टॉप पे ऐसे कैंडल बनाए, देन आई विल कंसीडर 70 पॉइंट्स का एसएल फ्रॉम हियर, राइट? 70 पॉइंट्स का एसएल जहां पे भी क्लोज हुआ है वहां से 70 पॉइंट्स का एसएल, एंड अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू स्टे इन द पुट टिल टुडेस क्लोजिंग व्हिच इज एट 19,900. ये कब? अगर 20,000 के ऊपर ही ओपनिंग दे, अगर ओपनिंग 19,950 960 970 पे भी आ गई, आई विल कंसीडर फ्लैट का सिनेरियो एंड अगेन वेट for 19,860 to be broken, the way we discussed थोड़ी देर पहले for flat का scenario, right? In the similar manner, only if it is opening about 20,000, only then this is the gap up का scenario, and only ऐसा नहीं कि इसके ऊपर ही आ गया then immediately put, नहीं, इसके पास आके the reds we discussed, ऐसे reds बन जाए only then the put का scenario, यहाँ से लेके till this closing, right? इसके नीचे भी जाए only then I will continue. That is the gap up का scenario. So we have discussed gap up as well as flat as well as gap down for Nifty, but what about Bank Nifty now? Now if I come back on Bank Nifty ka chart and if I see it on days frame, Bank Nifty has also given closing. आज का closing Bank Nifty ने तो previous day में previous day का जो session था उसमें भी उसके भी previous day की कैंडल का लो भी तोड़ा था और उसके नीचे क्लोजिंग भी दी थी, राइट? इनफैक्ट पुराने 2 दिनों के नीचे क्लोजिंग दी थी. पर आज अगेन बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशंस के पास ही क्लोजिंग दी है, राइट? पहले ये जो 4 है उसके नीचे तो क्लोजिंग दी है, इसलिए बैंक निफ्टी भी कमिंग बैक ऑन 30 मिनट्स, इफ आई सी बैंक निफ्टी ऑन 30 मिनट्स अगेन, तो बैंक निफ्टी ने भी ये जो पुराना स्विंग लो आ रहा है, राइट? ये जो बैंक निफ्टी का स्विंग लो आ रहा है, जस्ट अ मिनट, लेट मी अगेन टेक दिस, ये स्विंग लो जो हमें बैंक निफ्टी का मिल रहा है, राइट? दिस कम्स क्लोजर टू 45,230 के पास, यानी आज का लो, दिस लो इज दैट, दिस लो इज दैट 45,280 एंड अगेन दिस लो इज दैट 276, बट इफ यू सी इट फ्रॉम दिस फ्रेम्स, राइट, दिस कम्स एट 45,230. यस, सो दिस कम्स एट 45,230. तो अगर बैंक निफ्टी भी अगर फ्लैट खुले, राइट, लेट मी जस्ट राइट दिस डाउन, 45,230, बैंक निफ्टी भी फ्लैट खुले, यानी आज की क्लोजिंग से कंसीडरिंग लास्ट 30 मिनट्स का एवरेज व्हिच इज एट 45,384, राइट? इसके पास से 50-60 पॉइंट्स ऊपर नीचे कहीं भी खोले, ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, ऊपर से वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आए या नीचे भी आए, जब तक 45,230 के नीचे, जस्ट द वे वी डिस्कस्ड इन निफ्टी फ्लैट में, राइट, ऊपर जाए जो इतना भी जाए, यहाँ से आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुट, क्योंकि यहाँ पे वापस रेंज बाउंड हो जाएगा, राइट? यहाँ से वापस रेंज बाउंड हो जाएगा, इसलिए इसके पास भी नहीं. जब तक 45,230 ऐसी रेड कैंडल के साथ, ऐसे रेड कैंडल के साथ, राइट, दिस टाइप ऑफ रेड कैंडल, ऐसे रेड कैंडल के साथ, राइट, अगेन द रेड्स दैट वी डिस्कस्ड इन निफ्टी, ऐसे ही रेड के साथ जब तक 45,230 ब्रेक नहीं करे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द पुट. 45,230 तो ब्रेक करने के बाद आई विल कीप द एसएल एट 45 राउंड फिगर, राइट, एट 45,300 पे एसएल होगा, एंड आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टारगेट ऑफ 45,130, जहां पे ये पॉइंट आ रहा है, राइट, ये सपोर्ट का पॉइंट आ रहा है 45,130 तक.
इसके पास भी आके 45,130 के पास भी आके इफ इट पम्प स्टिल 45,180, ठीक है 45,180 के ऊपर जाए आई विल कंप्लीटली एग्जिट, राइट। पर 45,180 के पास आके भी वापस 45,130 के नीचे रहे, राइट, 45,130 के नीचे रहे या साइडवेज जाके वापस ब्रेक कर दे, देन आई विल वेट फॉर द टारगेट ऑफ 45,000 ऑल्सो। दिस इज फ्लैट का सिनेरियो, राइट, ऊपर जाए या नीचे भी जाए ओनली ऑन 30 मिनट्स, अगेन नॉट ऑन 5, नॉट ऑन 15, ऑन 30 मिनट्स इफ इट इज एबल टू मेक रेड कैंडल बिलो 45,230। अगर वो कैंडल बहुत बड़ी बन जाए, राइट, 45,230 की जगह अगर बनी जाए 45,200 तक या 45,180 तक, तो वापस जब भी नीचे जाए वहां से वापस एक पंप ले जो 45,200 के पास से 230 के पास से और वापस लो ब्रेक करे, ओनली देन आई विल री एंटर, राइट, ओनली देन आई विल री एंटर। दिस इज क्लियर कट फ्लैट का सिनेरियो। अगर कोई ना कोई वजह से बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट, बड़ा गैप डाउन हो जाए, वी विल डिस्कस गैप अप का सिनेरियो आल्सो, नाउ वी डिस्कस फ्लैट, राइट, बट व्हाट अबाउट कोई भी बड़ा गैप डाउन, कोई भी बड़ा गैप डाउन अगर सीधा 45,130 के नीचे ही हो जाता है, कोई भी बड़ा गैप डाउन अगर 45,130 या 45,000, दिस साइकोलॉजिकल फिगर, राइट, ये 45,000 का इस राउंड फिगर के पास हो जाता है, इसके पास अगर मिल जाए 45,000 के पास यानी 45,100 के नीचे, सबसे पहली बात तो 45,100 के नीचे अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए, देन आई एम क्लियरली अवॉइडिंग बैंक निफ्टी, राइट, देन आई एम नॉट टेकिंग बैंक निफ्टी का ट्रेड। इसके नीचे हो जाए तो, राइट, भले फिर कितना भी नीचे जाए उस दिन के लिए, देन आई एम नॉट टेकिंग द ट्रेड। हाँ, कोई भी बड़ा गैप डाउन होने के बाद भी उससे वहां से वापस 100-200 पॉइंट्स पंप करे और पंप करके अगर प्रीवियस क्लोजिंग के पास आए, राइट, प्रीवियस क्लोजिंग या प्रीवियस लो के पास भी आए, इसके पास आके वापस ऐसी ही रेड्स बनाए, राइट, इसके पास आके अगर ऐसी रेड 30 मिनट्स पे बनाए, ओनली कंसीडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, अगेन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट टिल द ओपनिंग, राइट, जहां पे भी ओपनिंग हुआ है बड़े गैप डाउन का, दैट इज द ओवरऑल ट्रेड। अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए तो बड़े गैप डाउन में सीधा ही नीचे जाने लग जाए, आई विल अवॉइड। बड़े गैप डाउन में कुछ भी करके प्रीवियस क्लोजिंग के पास आए, प्रीवियस क्लोजिंग यानी क्या, उसके पास 50-60 पॉइंट्स के रेंज में भी आए प्रीवियस क्लोजिंग या प्रीवियस डे के लो के पास, प्रीवियस डे का लो कहां पे, इट इज एट 45,280, उसके पास भी आके 30 मिनट्स पे अगर रेड बनाए, 30 मिनट्स पे अगर अच्छी खासी रेड कैंडल बनाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दी पुट, राइट, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक दी पुट उसके हाई का एसएल से लेके टिल दी ओपनिंग प्राइस, राइट, गैप डाउन का, दैट इज दी ओवरऑल ट्रेड। गैप डाउन में और नीचे चले जाए देन आई एम अवॉइड। बट व्हाट इफ वी ओपन गैप अप, राइट, फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप अप जाए, गैप अप पे भी ये जो स्विंग हाई है, राइट, 45,750 आज का हाई है, राइट, लेट मी जस्ट अगेन रिकन्फर्म, इट इज एट 45,750 क्या, 45,745, I am considering round figure, that is 45,750, right? तो 45,750 और ये जो जोन बना है 45,600 के पास है, अगर गैप अप हो जाए या 45,600 के पास भी आए, 700 के पास भी आए, 650 700 के पास आए, अगेन जस्ट लाइक निफ्टी इसके पास आके वापस, जस्ट बिकॉज दिस इज रेजिस्टेंस, आई डू नॉट वांट टू शॉर्ट, रेजिस्टेंस विल बी स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस अगर इसके पास रिजेक्शन कैंडल बन जाए, राइट, इसके पास रिजेक्शन कैंडल बन जाए, यहां से अगर प्राइस एक्शन ऐसे ही जा रहा है, देन व्हाई विल यू कॉल इट रेजिस्टेंस, राइट, इसके पास जाके भी अगर ऐसा ऊपर जाके भी प्राइस एक्शन रिजेक्शन दे, ओनली देन वी विल कॉल रेजिस्टेंस ना। तो इसीलिए 45,600 के पास जाए, 700 750 के पास जाए, इसके पास आके अगर वापस 45,600 तोड़े ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम विद दिस टाइप ऑफ कैंडल ऐसी बना दे, अगेन द वे वी सॉ इन निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी लुक एट दिस शूटिंग स्टार, ये बनने के बाद इसका हाई वापस ब्रेक नहीं हुआ, एंड लुक एट द प्राइस एक्शन, हाई ब्रेक हो रहा है तो क्या, देन इमीडिएटली एग्जिट, राइट, हाई ब्रेक हो रहा है तो क्या, इमीडिएटली एग्जिट, ऐसी। तो ऐसे रिजेक्शन कैंडल अगर 45,600 के ऊपर गैप अप हो जाए या 650 वगैरह के पास मिल जाए, इसके पास मिलके 30 मिनट्स पे ऐसी रेड बन जाए, राइट, द रेड दैट वी डिस्कस्ड इन निफ्टी आल्सो, सिमिलरली ऐसे रेड टॉप पे, ऐसी रेड टॉप पे अगर बैंक निफ्टी में मिल जाए, राइट, द वन वी आर सीइंग हियर, only then I'm interested to take the put, again marking high of this candle as an SL till today's closing, right, आज की closing कहां पे, इसके पास पे भी आके अगर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, only then I will continue, right, that is the gap up का scenario, that is the gap up ka scenario. We have already discussed all the three different scenarios in Nifty as well as Bank Nifty for tomorrow, right? On that note, I am ending today's session. Thank you so much for watching. See you in the next session. Thank you.